हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा, आज आपकी अंक और अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 26। इसमें हम अपना सप्ताह 14 करेंगे, दिवस 1, 2, 3। ठीक है, ये पाठ 6 रहेगा आपका। इसमें निर्भरता एक दूसरे पर। तो सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल करें। चलिए देखिए, दिवस 1, अभ्यास क्रमांक 1। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 पर दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, लिखिए। तो बेटा, जो आपका पेज नंबर 72 है उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, आपकी किताब खोलिए, पेज नंबर 72 निकालिए और जो दिखाई दे रहा है उसको लिखिए। जैसे मैंने लिखा है बकरी, बिल्ली, टिड्डा, फूल, बच्चे, गमले, चिड़िया, तितली। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी लिखना है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 पर, उसी वाले पेज नंबर पर दर्शाए गए जीव बकरी और बिल्ली में से आप किसे अपने घर में लाना पसंद करेंगे। तो मैंने इसमें लिखा है कि हम बिल्ली को घर में लाना पसंद करेंगे। जो आपको पसंद हो आप उसे ला सकते हैं। और आप उसका ध्यान भाई कैसे रखेंगे? बिल्ली को नियमित रूप से भोजन और पानी दिया जाएगा, उसे साफ रखा जाएगा, उसके साथ खेलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। आपके घर में एक गुलाब का पौधा है, आप उसमें पानी नहीं डालते बेटा, तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। और क्या होगा? ठीक है, अगर हम पौधों में पानी नहीं डालेंगे तो पौधे सूख जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए, अब हम चलते हैं दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1। निम्नलिखित जीव जंतुओं में से चुनकर तालिका में उचित जगह पर लिखिए। चूहा, कुत्ता, मक्खी, मच्छर, बकरी, गाय, केंचुआ, खटमल। ये कह रहा है इनमें से कौन से घर में पाले जाने वाले जीव हैं और कौन से घर में अपने आप जो आ जाते हैं वो जीव हैं। ठीक है, तो चूहा अपने आप आ जाता है घर में, कुत्ता हम घर में पालते हैं, मक्खी अपने आप आ जाती है, मच्छर अपने आप आ जाते हैं, बकरी को हम पालते हैं, गाय को भी हम पालते हैं, केंचुआ अपने आप आ जाता है, खटमल अपने आप आ जाता है। ठीक है, जो अपने आप आ जाते हैं उन्हें यहाँ लिखना है और जिन्हें हम लेकर आते हैं उन्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चले अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपके घर में आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं? बेटा, हर किसी के घर में पौधे लगे होते हैं, ज़्यादा नहीं तो तुलसी का तो लगा ही होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे घर में तुलसी, पुदीना, मनी प्लांट, कड़ी पत्ता, धनिया, इन सब के पौधे लगे हैं तो मैंने लिख दिया। ठीक है, और जैसे नींबू भी लिख सकते हैं आप। मेरे घर में तो नींबू का पौधा भी लगा है, बेलपत्री का भी लगा है, अमरूद का भी लगा है। मेरे घर में काफ़ी पौधे लगे हैं, तो जो आपके घर में लगे हैं आपको वो लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। अपने घर में बड़ों से की गई बातचीत से प्राप्त जानकारियों को नीचे दी गई तालिका में लिखिए। मतलब अपने बड़ों से पूछो, आपके घर में जो पशु है उसका नाम क्या है? मेरे घर में एक गाय है, 2 गायें हैं। आप उसे किस नाम से बुलाते हो? मैं उसे गौरी के नाम से बुलाती हूँ। उसे हम क्या खिलाते हैं? चारा, खली, पानी, ये सब पिलाते खिलाते हैं। और उसकी देखभाल बेटा कैसे करते हैं? उसको रोज़ नहलाते हैं, समय पर खाना देते हैं, बीमार हो जाए तो डॉक्टरों को दिखाते भी हैं, है ना? इसी प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दिवस 3 पर। देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में क्या कह रहा है। आपके घर में बिना बुलाए कौन कौन से जीव आ जाते हैं? बिना बुलाए निम्नलिखित में से चुनकर उन पर गोला लगाइए।
तो देखो बेटा, बिना बुलाए जैसे मच्छर आ जाता है, चूहा आ जाता है, और मक्खी आ जाती है, चींटी आ जाती है। ठीक है, ये सब बिना बुलाए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में मक्खी मच्छर हो रहे हैं, क्या आप उन्हें बुला रहे हो? चींटियों को बुला रहे हो? चूहों को बुला रहे हो? नहीं ना, फिर भी हो जाते हैं। ठीक है, देखो गाय, गाय को हम पालते हैं, बकरी भी पालते हैं, कुत्ता आ जाता है बिना बुलाए, लेकिन ऐसे परमानेंट घर में थोड़ी ना रहता है। तोते को हम पालते हैं, बिल्लियों को भी हम पालते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। अभ्यास क्रमांक 2 पर, अगर आप किसी जीव से डरते हैं या उसे नापसंद करते हैं, किसी भी जानवर से, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? क्या उसे मारोगे? आपको वो पसंद नहीं है तो? नहीं बेटा, मारना तो किसी को है ही नहीं। ठीक है, उस जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और ना ही उसे तंग किया जाएगा। अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो उससे आपको क्या करना है? उससे उचित दूरी बना के रखनी है, मतलब आप उससे दूर रहो। अगर आपको पसंद नहीं है तो उसे मारना, परेशान करना नहीं है। ठीक है, हो गया सबका? चलिए, तो अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। सड़क पर रहने वाले जंतुओं को भोजन और पानी बेटा कहाँ से मिलता है? जो सड़क पर रहते हैं, देखिए, कूड़ेदान या घरों से फेंके गए बचे कुचे खाने, और कुछ लोग भी उन्हें खाने पीने को देते हैं। जो सड़क पर जानवर रहते हैं, कूड़ेदान से कुछ खा लेते हैं, या जो घरों से हम लोग, कुछ लोग खाना डाल देते हैं, बच जाता है बाहर, उसे खा लेते हैं, या कुछ लोग उन्हें खिलाते भी हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, सड़क पर रहने वाले जंतु तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक वे हमसे खतरा महसूस नहीं करते। इस संबंध में आपका क्या अनुभव है? देखो, आप सड़क पर जा रहे हो, अगर आप किसी जानवर को छेड़ोगे नहीं तो वो भी आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आप छेड़ोगे तो वो तो आपको काट खाएगा, है ना? तो इसमें वही है, यह सत्य है। जब लोग उन्हें पत्थर मारते हैं, डराते हैं, या उनके बच्चों के पास जाते हैं, तभी वे अपनी रक्षा के लिए आक्रमण करते हैं। नहीं, वैसे बिना बात के जानवर कुछ नहीं कहते। ठीक है, हो गया सबका? तो वीडियो कैसी लगी बेटा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, और अपना नाम ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। चलिए, जाने से पहले एक बार बेटा वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।